और वहीं कैबिनेट मंत्री और अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार ने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसके अलावा जिले में भी टिकट वितरण बेहतर रहा और अलवर परिक्षेत्र में भी करीब 9 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उनका कहना है कि राजस्थान में गहलोत सरकार की योजनाओं पर मोहर लगाकर जीत दर्ज की गई है। इसके अलावा जूली ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही सिस्टम से देश को चला रहे हैं और उनकी विश्वसनीयता में गिरावट आई है। साथ ही संप्रदायों की राजनीति अब चलने वाली नहीं है और विकास के आधार पर आगामी लोकसभा चुनाव में भी वोट डाले जाएंगे। उधर टीकाराम जूली के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देश में एक बड़ा संदेश दिया है। ऐसे में कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को लाभ मिल रहा है। साथ ही लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस आगे रहेगी। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार। मुद्दों की बात जनता जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के प्रत्याशी टीकाराम जूली से। जानेंगे उनके विचार और बात करते हैं। सर, आपका सबसे पहले एटीएल चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, क्या स्थिति आपको राजस्थान के विधानसभा चुनाव में लग रही है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है, एक तरफा माहौल है, सब जगह जनता ने मन करके वोट दिया है और ऐतिहासिक जीत राजस्थान के अंदर हम दर्ज कर रहे हैं। सर, बीजेपी ने बड़ी तगड़ी राजनीति बनाई थी, बड़ी रणनीति बनाई थी। मोदी ने खुद ने अपने हाथों में कमान ली थी राजस्थान की। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, जैसा आप बता रहे हो, चुनाव हार रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, सरकार रिपीट हो रही है। क्या कारण रहा है कि सरकार रिपीट हो रही है? कारण मोदी है, जिसने कुछ किया नहीं, झूठ बोली है जनता से 10 साल तक, और वही अब राजस्थान के अंदर आ रहा है। यहाँ के लोकल लोगों को कोई तवज्जो दी नहीं गई, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि बीजेपी का जो है काफ़ी नुकसान भी हुआ है। सर, कहीं वसुंधरा को दरकिनार करने का नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ेगा। वो तो झेलेंगे, लेकिन राजस्थान में देखिए अशोक गहलोत जी का जो विकास है ना, वो बोल रहा है, जो योजनाएं हैं वो बोल रही है। किसी को भी कमान दे देते, मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक तरफा माहौल कांग्रेस का है। तो योजना जो गहलोत जी ने जनता के लिए लागू की थी, गारंटी योजना है, अन्य तमाम योजनाओं को जनता ने मोहर लगाई, जनता ने लगाइए। इस जो योजनाएं हैं, प्रत्येक कैंडिडेट को 199 जो कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं, सबको कितना फायदा मिला है राजनीतिक रूप से? सभी को मिला है, 100% फायदा मिला है। योजनाओं का तो खूब फायदा मिला है। जिसने इनका प्रचार प्रसार किया है, गया है, एमआरसी कैंपों के अंदर गया है, जाके लोगों को जोड़ा है, तो लोगों को फायदा मिला है। सर, पिछली बार 2 बार गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे, अब तीसरी बार हैं। दोनों बार वो चुनाव के बाद हार गए, लेकिन इस बार रिपीट होने के चांस पूरे लग रहे हैं, जैसा आप बता रहे हो, दावा भी कर रहे हो। तो ये सब गहलोत में इतना कैसे परिवर्तन आया? ऐसा क्या उन्होंने सोचा कि इस तरह की योजनाएं दी? देखिए, दोनों ही बार गहलोत जी के काम करने में कोई कमी नहीं रही। पहली बार कर्मचारियों का असंतोष था, जिसकी वजह से हम हारे। दूसरी बार केंद्र का जो विरोध था, जो बीजेपी ने झूठा हवा बना रखा था घोटालों का, उसका नुकसान हमें हुआ। इस वजह से हम चुनाव हारे। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इतने सारे काम किए, टिकट वितरण बहुत अच्छा रहा। आपको लगता है कि अच्छा रहा, जिसकी वजह से रिपीट हो रहा है कि पुराने विधायकों को टिकट काटना, सिटिंग विधायक का टिकट काटना बड़ी चुनौती थी? देखिए, जो सर्वे में जिसका नहीं आ रहा था, उन लोगों का सबका हमने टिकट काटा है और टिकटें बहुत अच्छी बटी हैं। अलवर ज़िले से आप आते हैं। अलवर ज़िले में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। क्या कितनी सीटें आप एक्यूरेट मानते हैं कांग्रेस पार्टी? देखिए, उम्मीद तो 11 की 11 पे ही है, लेकिन फिर भी कहीं अगर कोई 19-20 होता है तो हमें उम्मीद है कि 8-9 सीटें तो हमारी आएंगी। आराम से 8-9 सीटें जाएंगी, बड़े आराम अलवर से। ग्रामीण से आप कितने मार्जिन से चुनाव को? ये तो जनता बताएगी, जीत तो निश्चित है, तय जनता करेगी। ज़्यादातर कैबिनेट मंत्री चुनाव हार जाते हैं, लेकिन आप चुनाव जीत रहे हैं और भी कई मंत्री चुनाव जीत रहे हैं। क्या कारण है कि इस बार मंत्रियों को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा जितना हर चुनाव में होता है? देखिए, कुछ स्कीमों का भी है। दूसरा क्या है, मंत्री के चुनाव हारने का जो मुख्य कारण ये रहता है कि जब आदमी मिनिस्टर बनता है तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वो एक विधानसभा से न होकर पूरे राजस्थान का हो जाता है और अपने क्षेत्र में समय कम दे पाता है। लोग उम्मीदें बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन मैंने समय भी दिया, चाहे ओवर टाइम करना पड़ा हो। मैंने 365 दिन में कोई छुट्टी नहीं की। आपकी लगातार मेहनत रही, व्यवहार भी अच्छा रहा, जनता साथ जोड़ी, लेकिन इतनी मेहनत आप मंत्री होने के बाद भी प्रत्येक गांव में आपकी सक्रियता रही, पहुंच रही, इतने मंत्री करते नहीं हैं, आपने कैसे किया? मैं कह रहा हूँ 365 दिन में कोई छुट्टी नहीं है। ओवर टाइम और करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ। छुट्टी तो चाहिए होती है, फिर भी नहीं ली कभी। का परिणाम है चुनाव जीत रहे। हाँ। सर, पूर्व केंद्रीय भंवर जितेंद्र सिंह ने जिस तरह से
टिकट बांटे, अलवर में अच्छी सीटें निकल रही हैं। अब वो लगता है कि पहली बार टिकट अच्छे बटे, इससे पहले भी चुनाव होते थे तो इतनी सीट नहीं निकल पाती थी। देखिए, पहले भी टिकटें, ऐसा नहीं है टिकटें नहीं अच्छे नहीं बटे, टिकटें पहले भी अच्छी ही बटी हैं, लेकिन अब की बार सरकार की योजनाएं और सर्वे के आधार पर जो टिकटें दिए हैं उनका लाभ मिल रहा है। सर, विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, सरकार भी रिपीट होने जा रही है, अब अगला बार आता है लोकसभा चुनाव का। आपको लगता है कि पार्टी सरकार बनते ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी? निश्चित तौर पर हम लगेंगे तुरंत लोकसभा चुनाव की तैयारी करने। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसको भी देश में प्रभाव पड़ा है, विशेषकर कांग्रेस के लोगों में, जनता में एक अच्छा बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। और विशेष रूप से हमारे मालाखेड़ा के अंदर जो बड़ी जनसभा हुई उसका तो अलग ही मैसेज है। सभा राजस्थान के अंदर होनी थी, मैंने खुद ज़बरदस्ती ली है, सभा दूसरी जगह हो रही थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती निवेदन किया, बार बार रिक्वेस्ट की तो मुझे मिली। 2 बार आपने राहुल जी की सभा कराई, इतनी रिस्क ली, क्योंकि राहुल जी की सभा कराना, आम सभा करा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल जी की सभा फेल हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, इतनी सब आपने रिस्क ली, क्षमता ली, ये क्या मालूम? जिंदगी रिस्क पे टिकी हुई है, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आगे करोगे क्या? राहुल जी के सामने आपने भाषण दिया, राहुल जी ने नोटिस किया, कितना फायदा मांगा? हमारे तो यही हमारे लिए बड़ी बात है कि हमारे भाषण राहुल गांधी जी ने सुन लिए। आपका कद बहुत बढ़ गया। यहाँ भंवर जितेंद्र सिंह और अशोक गहलोत जी से जो जिस तरह की नजदीकियां हैं वो आपको कद बताता है। अब राहुल जी की भी आप नजरों में आ गए। मैं तो देखिए, कद वद की कोई बात नहीं है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, सेवा करने राजनीति में आया हूँ और वही मैं कर रहा हूँ। सर, जिला प्रमुख जो आपने काम किए, उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर जो काम किया आपने, पत्रकार होने के नाते हम भी आपके काम को देख रहे हैं, अब मुझे लगता है उसका फायदा विधानसभा चुनाव में हमेशा मिला है। हाँ, निश्चित तौर पर मेरी नींव ही जिला प्रमुख से बनी है और संगठन के अंदर जिला अध्यक्ष रहा तो अच्छे बुरे सारे अनुभव मेरे को रहे, तो उससे भी आदमी सीखता ही है और उसको आदमी को सीखता है तो जीवन के अंदर फिर वो काम आती है। कांग्रेस के जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, आपने एक एक कार्यकर्ता को जोड़े रखा, नाराजगी नहीं होने दी कार्यकर्ताओं में भी। उसके बाद जिला प्रमुख का कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा आपका, तो आपने हर आदमी को जोड़ने की क्षमता, ये क्यों ग्रामीण क्षेत्र में भी आपने जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं या पंचायत के जनप्रतिनिधि, सबसे बहुत अच्छा संवाद है, बहुत अच्छा व्यवहार है, तो लोग आपसे टूटे नहीं, नाराज नहीं हुए। वरना इतने 20 साल हो गए आपको राजनीति में, लोग काफ़ी एंटी भी हो जाते हैं, तो कहीं इस तरह की आपकी स्थिति देखने को नहीं मिली। देखिए, मेहनत है, कार्यकर्ताओं का जुड़ाव है और मैं एक ये भी कहना चाहूँगा, मेरे से कोई व्यक्ति कोई बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षा पाल के भले ही अलग गया हो, लेकिन मेरे जो कार्यकर्ता पहले दिन मेरे साथ था, आज भी वो मेरे साथ है। सर, आपके राजनीतिक प्रतिनिधि जयराम जाटव? मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। चुनाव लड़ते हैं तो प्रतिद्वंदी? चुनाव लड़ते होंगे, लेकिन मैं प्रतिद्वंदी नहीं मानता, ये तो एक प्रक्रिया है चुनाव की। उनका आरोप है कि आपने कोई विकास कार्य नहीं कराए, सड़क नहीं बनवाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और 50,000 से जीत रहे हैं, इस तरह कहते हैं कि। मैं अभी आपको एक जो बुक मैंने छपवाई है वो दे रहा हूँ, एक अखबार जो मैंने छपवाया वो दे रहा हूँ, वो चेक कर लीजिए। उसमें अगर जो काम स्वीकृत नहीं हुआ हो या मौके पर नहीं हो तो वो उसको गलत साबित कर दे। सर, आपने मंत्री होते हुए कितने करोड़ों के काम अलवर ग्रामीण 5 साल के अंदर, अब जो मैं समझता हूँ 1000 करोड़ से ऊपर के काम अलवर ग्रामीण में हुए हैं। ऐतिहासिक कार्य? ऐतिहासिक। इसके अलावा आपने कई नगर पालिका है या एसडीएम ऑफिस है? एसडीएम ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, 2 कॉलेज हैं, 2 नगर पालिकाएँ हैं, हाईवे हैं, आपका बड़ा हॉस्पिटल है, सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, उनकी बिल्डिंगें हैं, 18 अलग से जो विभाग हैं जो मालाखेड़ा के साथ खुले हैं। ये सारी चीज़ें हमारे बहुत बड़ा, जो मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक काम जो अलवर ग्रामीण अब की बार हुआ है। सर, आपने 2 प्रधान बनाए, दोनों एक ही समाज के थे, वो आपके खिलाफ यहाँ तक गए टिकट कटवाने में, उसके बावजूद ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि आपने कभी कोई कार्यकर्ता अलग नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों को क्या हो गया कि ये बहकावे में क्या रहा, मतलब कि ये आपके खिलाफ गए? वो तो वही बताएंगे। आपको भी तो कुछ कहना है? नहीं, मेरी तरफ से तो कभी कोई बात रही नहीं, आप उन्हीं से पूछो तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। वो सर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। साबित करें। 19 साल में टीकाराम जूली के दामन पे एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। ये नसरू खान जी नादों के आपके पीछे क्यों पड़े, पूर्व मंत्री, आप जानते? वो भी वही बताएंगे। भंवर जितेंद्र सिंह जी का आपके ऊपर जबरदस्त आशीर्वाद है, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री है, बड़े राजनीतिक भी हैं, अलवर के राजा भी हैं, और आपकी उनकी अच्छी बहुत राजनीतिक ट्यूनिंग, और मुझे लगता है शायद निजी ट्यूनिंग और पारिवारिक ट्यूनिंग, सारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है आपकी, क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, भंवर साहब हमारे राजा हैं, हमारे सम्माननीय हैं, और भंवर जितेंद्र सिंह जी की देन है जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। उनका पहले दिन से मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। मैंने कभी भी उनका विश्वास नहीं तोड़ा है, और मेरी कोशिश यही है कि ज़िंदगी में कभी भी उनका विश्वास नहीं तोड़ूं, उनका जो आदेश हो उसकी पालना करूं। सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी आपने क्या जादू किया कि आप उनके बहुत खास और विशेष बन गए? उन्होंने मेरे पे जादू कर रखा है। 5 साल उनके कई कमेटियां बनी, आपको हमेशा आगे रखा, तो आपको महत्व दिया राज्य सरकार ने। देखिए, मैं फिर कहूँगा, मैंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें मुझे मिलती रही। ERCP जैसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा बंद पड़ा है, आज अलवर के अंदर पानी के लिए तराई हो रही है, तो ये सुविधाएं कैसे आएंगी जब तक सांसद इसके अंदर भागीदारी नहीं निभाएंगे। भंवर जितेंद्र सिंह जी सांसद थे, आप देखिए पूरे अलवर ज़िले के अंदर 12 भर्ती दफ्तर, ट्रेनिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, पैरामिलिट्री फोर्सेस के स्टेशन सहित शहर के अंदर सारे फ्लाईओवर, चारों तरफ के सारे हाईवे, सारी पानी की स्कीमें सब लेके आए ना। तो आज भी सांसद वो क्यों नहीं लेके आते? सर, पिछला जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उससे पिछला हुआ है 14 और 19 का 2 लोकसभा हुए, तो दोनों ही बीजेपी ने चुनाव हिंदू मुस्लिम के आधार पर लड़े, उनको सफलता भी मिली। अब वो लगता है कि कहीं न कहीं इन 10 सालों में मोदी की लोकप्रियता घटी है, मोदी की विश्वसनीयता घटी है, और मोदी के खिलाफ एक माहौल बना है, एक मैसेज गया है लोगों में। देखिए, जनता तो यही पूछ रही है। मोदी जी ने वादा किया कि 100 दिन में काला धन लेके आऊँगा, नहीं लेके आए। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष दूंगा, नहीं दिया। 15-15 लाख खाते मांगे, नहीं आए। भारत विश्वगुरु बनेगा, नहीं बना। डॉलर रुपया बरोबर होगा, नहीं हुआ। उग्रवाद, आतंकवाद, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पे रोक लगाऊंगा, नहीं लगी। डीजल पेट्रोल सस्ता करूंगा, नहीं हुआ। सिलेंडर सस्ता करूंगा, नहीं हुआ। किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, नहीं कर पाए। सभी को पक्का मकान दूंगा, नहीं दे पाए। देश की अर्थव्यवस्था सुधारूंगा, नहीं सुधार पाए। विदेशों से विदेश नीति ठीक करूंगा, नहीं कर पाए। तो हर मुद्दे पे फेल हुई है सरकार, तो जनता जान चुकी है। सर, मोदी जी के कार्यकाल में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, करीबन 1.25 साल चला। आपको लगता है देश में इतना बड़ा आंदोलन शायद आज़ादी के बाद पहली बार हुआ? पहला आंदोलन था जिसके अंदर हजारों किसानों ने अपनी जान तक गंवाई है। वो किसान कैसे भूल सकते हैं? किसानों की जो बद्दुआ है वो इनके लगेगी। इन्होंने अति की है, आंदोलन को भी कुचलने की कोशिश की। आंदोलन होना अलग चीज़ है, लेकिन आंदोलन को कुचलना, इनके खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए उनको कुचलने की कोशिश की है। सर, टिकैत जो परिवार है जो आंदोलन मुख्य भूमिका में था, तो महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, उनका राजीव गांधी जी के खिलाफ आंदोलन हुआ, नरसिम्हा, उन्होंने सम्मान पूर्वक उनकी बातें मानी, सुनी। लेकिन जैसा आप कह रहे हो कि मोदी जी ने तो उनको बात करना ही ठीक नहीं समझा, और फिर उनके पास पहुँचे भी नहीं, खुद के कार्यालय से आंदोलन को कानून वापस लेने कर दिया। आपको नहीं लगता कि मोदी में अहंकार ज़्यादा है, तानाशाही ज़्यादा है, जैसी व्यवस्थाएं चल रही है देश में? नहीं, अहंकारी आदमी सुनना ही नहीं चाहता है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर पक्ष अपनी बात रखता है, हर पक्ष अपनी बात रखता है, और सरकारें उस बात को सुनती हैं। हमारे समय में आंदोलन हुए, खुद अन्ना हजारे जी ने हमारे खिलाफ आंदोलन किया। जो लोकपाल, लोकायुक्त की बात थी, हमने मानी। आज कहाँ लागू करा रहे हैं? आज कहाँ करा पा रहे हैं? बाबा रामदेव ने आंदोलन किया, हमने सारी बात मानी, हमारे मंत्री गए, हमने सारी चीज़ें सुनी, पर आज उन चीज़ों को ये लोग इस सरकार के अंदर, जब बाबा रामदेव उस समय तो पूरा काला धन लेके आएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता कराएंगे, वो सारी चीज़ें अब कहाँ चली गई? अब रामदेव जी 10 साल से नज़र नहीं आ रहे। रामदेव जी को तो उनका राजनीतिक फायदा मिल गया ना, वो तो उद्योगपति बन गए। वो उद्योगपति बन गए, लेकिन अब जनता, बीजेपी नहीं, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। सर, मोदी जी के कार्यकाल में एक और बड़ी घटना हुई कि जिस तरह से बालिकाओं ने जो यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, आंदोलन किया, जो महिलाएं खिलाड़ी थी विशेषकर, वो किसान वर्ग की हो सकती हैं, ग्रामीण क्षेत्र की हो सकती हैं। आपको नहीं लगता कि इतने बड़ी महिलाओं को जंतर मंतर पर पहुंचना पड़ा? यौन जैसे मामलों में FIR दर्ज तक नहीं हुई, फिर FIR दर्ज हुई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो भाजपा सांसद को इतना एक राजनीतिक संरक्षण अति है। मैंने ये बात कई जगह अपने भाषण में भी कही है। जो सांसद ये कहे कि मैंने मर्डर कर रखा है, जिन सांसद पे अनेक मुकदमे दर्ज हों, विभिन्न धाराओं के अंदर दर्ज हों, और जिसके खिलाफ पूरे हमारे जो खिलाड़ी पूरे देश के आ गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बात नहीं सुनना, ये गलत है। मीडिया कोई बात कहता है तो मीडिया के खिलाफ देशद्रोही का लगा के कितने पत्रकारों के लोगों ने जेलों के अंदर भेजा है,
तो ये तो समय आने पर सब चीज़ें, देखिए प्रकृति खुद भी तो इंसाफ करती है। सर, इस चुनाव जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें विकास और इस तरह के हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसका आमना सामना होना है। कोई नहीं होना, अब लोग विकास को वोट देंगे, जो काम करेगा वो चलेगा। ये हिंदू मुस्लिम खूब चल रही है। राजस्थान के चुनाव में भी इन्होंने जो बालिका का जो रेप का मामले हैं या महंगाई, भ्रष्टाचार, इस तरह के मुद्दे उठाए, लेकिन जनता ने नकार दिए, क्योंकि इनके कोई मुद्दे नहीं थे राजस्थान के अंदर। देखिए अपराध आज सभी जगह हो रहे हैं। राजस्थान वो स्टेट है जहां अपराध होने के बाद में तुरंत एक्शन लिया है, कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चला के फांसी तक लोगों को पहुंचाए। तो राजस्थान में कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं रही।